आज आपका बहुत बड़ा दिन है। आज सच बोलूँगी आपका रिलीज़ हो रहा है। क्या ख्याल था जब ये आपने लिखा? ये एक्चुअली मेरे पापा ने लिखा था। काफ़ी टाइम हो गया लिखे हुए, तो 3 साल हो गए एंड 2 साल पहले हमने इसको रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद से हम प्लान ही कर रहे थे कि कैसे शूट करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो फाइनली जब टाइम मिला, हमने एक दिन निकाला। हमें जब समर्पण मिला एक्चुअली कि हम चाहते हैं कि समर्पण ये गाना करें, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब इसको कर ही लेते हैं कैसे तो करके। तो फिर हमने शूट किया एंड उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि इसको रिलीज़ कब करना है। तो हमने शूट किया था लास्ट ईयर ये जून में एंड अभी जाके हमको टाइम मिला है इसको रिलीज़ करने का। तो गर्ल चाइल्ड डे 2 दिन बाद है एंड यू आर ऑल्सो वेरी यंग गर्ल इन द इंडस्ट्री। सो एनी पर्टिकुलर रीज़न फॉर चूजिंग डेट? यस, डेफिनेटली आई वांटेड। मैं चाह रही थी कि ये गाना जो है, ये आज जो रिलीज़ हो रहा है, ये एक एंथम बने जो कॉलेजेस में बजे, स्कूल्स में बजे और लोगों को याद रहे। ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए है और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जब ये सुने तो वो एम्पावर्ड फील करें, और लड़के जब ये सुने तो उनको भी मतलब गाना समझ में आएगा बहुत अच्छे से, बिकॉज ये बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड सॉन्ग है। आप सिंगिंग भी कर रही है इसमें, थोड़ा ये आपका बहुत यूनिक टैलेंट है जो सबको पता नहीं है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैं एक तरह से सिंगिंग बोला जाए नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, मतलब इट्स रैप है, उसमें सिंगिंग सानिया कर रही है। सो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कितनी इम्पैक्टफुल लगेगी लोगों को या फिर कितनी अच्छी लगेगी। आई जस्ट होप कि अच्छी लगे। आपको क्या लगता है इसका पोस्टर काफ़ी ज़्यादा अलग है और ये देखने में काफ़ी यूनिक सा है, तो अगर एक चीज़ भी आपको बतानी हो कि ये सॉन्ग ज़रूर देखना चाहिए तो अगर क्या? वो यूएसपी इसके लिरिक्स है, बिकॉज मैंने जैसा बोला कि बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड है ये गाना। रियल फैक्ट्स इन द सेंस कि हमने इसमें रेफरेंसेस भी डाले हैं, काफ़ी सारी रियल लाइफ सिचुएशंस के जो हो चुके हैं, जो आप सब लोगों ने देखी होंगी, सुने भी होंगी। तो ये वैसा गाना है जो आप सुनेंगे तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, और मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्यों आज भी जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है वो आज भी कम क्यों नहीं हो रहा है। तो शायद ये बस एक कोशिश है कि शायद इससे कोई बदलाव आए। लेट्स होप कि कुछ हो अच्छा। हर किसी अच्छे काम के लिए शुरुआत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इस गाने की शुरुआत किसने हुई थी, किसका थॉट प्रोसेस था इस गाने को बनाने का? ये एक्चुअली पापा ने लिखा था। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तब मुझे लगा था कि नहीं, इसको कुछ बड़ा ही बनाना है। एंड हम लोग उसके टाइम से फिगर आउट कर रहे थे कि इसको कैसे रिलीज़ करना है, क्या करना है, बिकॉज इसको दिस हैज़ टू बिकम बिग। तो वी वर जस्ट फिगरिंग इट आउट, इसलिए हमें इतना टाइम भी लग गया है रिलीज़ करने में। एंड देन वी रियलाइज़, क्योंकि हमारे पास इस गाने के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमने सोचा क्यों ना फिर प्रोडक्शन हाउस चालू करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें बदल रही है, लोग काफ़ी जो सब थे अभी काफ़ी बदलू से पेश आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा 90s में जिस तरीके से महिलाओं को जो दर्जा दिया जाता था, अब वो काफ़ी बदल गया है। अगर एज ए पब्लिक फिगर आपको एक चीज़ बतानी हो कि इस बदलाव में सबसे बड़ा हाथ क्या होगा और क्या वजह होगी सबसे बड़ा बदलाव की, तो आपको क्या लगता है? पता नहीं क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में बैठी होती हैं। जैसे अगर बहुत छोटी चीज़ ले लूँ, जैसे कि अगर कोई लड़की ड्राइव कर रही है, तो अगर कहीं कोई गाड़ी ठुकी हुई दिख जाए तो इंसान के दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है कि लड़की चला रही होगी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू एक्चुअली थिंक अबाउट, बट इट्स अ फैक्ट दैट पीपल डू थिंक दैट। या फिर अगर कहीं गाड़ी फंस गई है तो देखते ही बोलते हैं कि अरे लड़की चला रही है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपने दिमाग में बिठा ली हैं, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गई है, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उसको नॉर्मलाइज करना हमें बंद करना है। सिंपल हमेशा से आपके कैरेक्टर को देखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहता है आपको, जो कि मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सीरियस नहीं सुनता है। रियल लाइफ में भी सिंपल ऐसी ही है, इसलिए इस प्रकार की कैरेक्टर ज़्यादा चॉइस करते रियल लाइफ में मैं बोलूँगी मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं एक तरह से। इसलिए अगर मैं उसके बारे में कुछ कर सकती हूँ देन व्हाई नॉट डू इट, मेरा वो रहता है। तो मुझे लगा कि इस कॉज़ के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अगर गाना बना के उससे लोग लड़कियाँ एम्पावर्ड फील करें या उनको कुछ मोटिवेशन मिले, देन व्हाई नॉट डू इट। कई सारे रियलिटी शो आ रहे हैं लेकिन उसमें आप नहीं देते, कई सारे फैंस भी कई बार बोल रहे हैं कि इस रियलिटी शो में पूरा फिक्स आ रहा है। इसके पहले राइज एंड फॉल आया था, लेकिन अब कोई रीज़न है कि आपको मैं रियलिटी शो अपना बिज़ी हूँ अपने शो में, मेरा शो अच्छा खासा चल रहा है। मैं मेरे पास
टाइम ही नहीं है कुछ और करने का मेरे लिए। बस ये गाने के साथ अपना शो मैनेज करना भी इतना ज़्यादा मुश्किल, और तो मैं सोच रही थी आगे ये प्रोड्यूसर बने रहना है या क्या करना है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी हेक्टिक। बट डेफिनेटली आई एम गोना कंटिन्यू दिस, एंड अगर मैं कहीं किसी पर्टिकुलर जगह नहीं दिख रही हूँ उसका मतलब मैं कहीं और दिख रही हूँ। सो जस्ट इधर देखने की बजाय इधर देख लें। जितना कि मैं जानती हूँ कि मेरी जितने भी फैंस हैं उसमें आई थिंक विमेन थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब ये गाना सुने एंड अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपनी फैमिली, हर जगह वो गाना सुनाएं। एंड प्लीज़ मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें। हाय सानिया। तो मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें इस पर, एंड मेरी कई सारी होप्स हैं, एंड बस जैसे आपने मेरे हर प्रोजेक्ट को बहुत सारा प्यार दिया है, इसको भी प्लीज़ प्यार दीजिए, बिकॉज दिस project, this production house means a lot to me. So please. सानिया, क्या गाने की 2 लाइन। अभी से? ओके। तितली से उड़ूं, बादल से मिलूं, झूमूं, नाचूं, रंगों के मेले में। थैंक यू। एक सेकेंड, डायरेक्टर साहब प्लीज़ आइए। सो ये समर्पण मेरे बहुत अच्छे दोस्त एंड बहुत ही कमाल के डांसर, कोरियोग्राफर एंड हमारे गाने के डायरेक्टर। आप बताइए ये शूट करने में कोई डिफिकल्टीज या इंटरेस्टिंग पार्ट अगर जो आपको लगा हो, आप जो ना शेयर डिफ़िकल्टीज़ और इंटरेस्टिंग पार्ट यू वांट शेयर। इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही था कि मैं इनके साथ काम कर रहा था, एंड देन डिफ़िकल्टीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाला एक्सपीरियंस था। तो सब चीज़ नया नया ही लग रहा था मेरे को, शूट एंड देन द कोरियोग्राफीज आई एम यूज्ड टू इट, डांसिंग वाला चीज़, बट देन द होल स्क्रीन में कैसा देखना वो चीज़, आई वाज लाइक कि ओके दिस इज़ फॉर मी फर्स्ट टाइम, बट देन इट वाज ऑल अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। लोग आपको कैसे सराहें, आप क्या चाहते हैं? ओ, इसमें मैंने अपना विजन को स्क्रीन में कैसे दिखाए, और नॉट ओनली डांसिंग, इनके स्पेशली एक सीन है वहाँ पे पूरा गाना प्ले होता है, एंड देन सी इज़ एक्टिंग सुम्बुल जी, एंड दैट टाइम आई लर्न सो मच कि एक ही सीन से हम बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं एज एन एक्टर। उन्होंने वो जो भी किया था, आई वाज लाइक सो सरप्राइज। वो एक ही सीन वो ऐसा है हाईलाइट ऑफ द म्यूज़िक वीडियो है, तो इट्स लाइक वो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि वो सीन फिर से कब देखें हम। आपसे जानना चाहिए आपके लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है? इट वॉज ऑनेस्टली वेरी स्पेशल फॉर मी, बिकॉज मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, एंड हम दोनों को एक्चुअली गाना गाना बहुत पसंद है। सानिया बेहतर गाती है बस। आई मीन वी ऑल नो दैट। सो मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो फाइनली आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, वी बोथ गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि हम अपने इस टैलेंट को भी शोकेस कर सकें, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग, तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। इट मीन्स अ लॉट टू मी, मीन्स द वर्ल्ड सो टू मी। आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूज़िक वीडियो इज़ कि हम जब ये शूट भी कर रहे थे ना, ऐसा नहीं था कि जिसने जो डिपार्टमेंट ले रखा है वो सिर्फ उसको हैंडल कर रहा है। जैसे सानिया सिंगर है गाने की डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ सानिया ने जो सेट पे होकर प्रोडक्शन मैनेज किया है सारे लोगों को, और समर्पण का बहुत साथ दिया every है। time, और सानिया नहीं होती तो- पापा जो कि प्रोड्यूसर है गाने के, लेकिन उसके साथ साथ पापा ने कोरियोग्राफी में बहुत साथ दिया है, जो पापा कभी क्रेडिट मांगेंगे नहीं, लेकिन मैं दे रही हूँ, ना ही कभी बोलेंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मेरे बड़े भाई माहिर भाई ने बहुत हमारी हेल्प की है शूट करने में। एकदम एंड में वो शूटिंग देखने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि हम थक गए थे करते करते, बिकॉज हमारा नाइट शिफ्ट था पूरा। सो और कृषि मेरा दोस्त जो मेरा स्टाइलिस्ट है, लेकिन स्टाइलिस्ट होने के साथ साथ वो जो पूरे टाइम मेरी बॉटल लेके मेरे साथ घूमा है, आई लव हिम, एंड उसने जो मेरा साथ दिया है उस दिन, तो वही एक स्पेशल चीज़ है कि हम सब ने एक फैमिली बन के पूरा म्यूज़िक वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं कि ये मेरा काम इतना ही है तो मैं इतना ही करूँगा या करूँगी, सब ने हर जगह साथ दिया है। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूज़िक वीडियो। ऑन सेट पे पापा रहना, अपनी बहन एक साथ काम करना, वो भी थोड़ा डिफरेंट था सेट का क्योंकि
घर जैसा ही लग रहा था, बट मुझे अच्छा लग रहा था। सब अपने अपने जोन में है, पापा अलग वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सानिया अलग इंस्ट्रक्शंस दे रही है और मैं अलग ही जोन में। बोला अच्छा अभी हम लोग अपना एक कुछ बनाने वाले हैं हम। सो वो एक फीलिंग साथ में अपनी फैमिली के करने की वो बहुत ही कमाल की होती है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि इस गाने के बाद और भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे हम साथ में काम करने वाले हैं, तो इट इज़ गोना बी ग्रेट। तो सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ कि जब घर में ही सिंगर एक्टर इस तरीके के हो तो पैसे लगाने में डर लगता है कि नहीं, बात पैसे लगाने की थी ही नहीं। दरअसल जिस कॉज को लेकर हम लोग चले थे कि अभी तक जितने भी लोग बना रहे थे, म्यूज़िक वीडियो आ रहे थे, वो सारे एक जोन में थे। हम चाह रहे थे कुछ ऐसी चीज़ करें जो एक तो समाज की असलियत भी उसमें दिखे। इस तरह के लोग रिस्क लेते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि जब सब घर में हैं तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं। आज आपने एक बात शायद गौर की होगी, हम लोग का सबका ड्रेस कोड ब्लैक है। तो आज हमारा इस म्यूज़िक वीडियो को पेश करने का नज़रिया ये था कि जो चीज़ हम दिखाने वाले हैं उसके विरोध में हम रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस बात को समझें और उस बात को जल्द तक पहुँचाएँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ हाय, अंदर नहीं जा रहे क्या? पीछे नीचे 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 अंदर कुछ जाओ थोड़ा तो उधर हो, ना पीछे हो जाइए आप। आओ अंदर तो आओ। चलो चलो आ जाओ। इतना मुंह पे कैमरा डाल दिया। हाँ, इसको बताओ। अभी आ रहे हो, थामा थामा। अरे फिर लाइट बंद चालू। हमने लोग यहाँ कौन खबरें फैला रहा है ऐसी? हाँ जी। थामा। नहीं अब नहीं उनका जा रहा है, बहुत इंतजार हो गया। अभी बिग बॉस मराठी चल रहा है ना। यामिनी जी यहाँ देखिए, यहाँ पे थैंक यू। डैम लुक। एक का तो हो गया। वाओ, गोल गोल किशन जी नहीं वो एक सरप्राइज़ है हमारे लिए, एक अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ है और बहुत खुश है कि आई थिंक ये सीज़न एक नया साल है, नए एंटरप्राइजेस का, एक नई बिगनिंग्स का, नई ओपनिंग्स का,
नए डायरेक्शंस पे लोगों के जाने का, तो मुझे बहुत खुशी है। इशिका मैं यही बात कर रहे थे कि इतनी यंग एज में इतनी एंटरप्राइजिंग है कि अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, और ये आज सच बोलूँगी जो वीडियो देखने वाले, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू सुंबुल। Just really proud, love seeing young girls go for it, and I just wish her all the best. आपका नया प्रोजेक्ट आ चुका है, बहुत एक्साइटिंग लगा मुझे। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, तो आपने हंगामा मचा दिया है स्टार्टिंग में ही। Thank you so much. Wednesdays and Saturdays को आएगा वीडियो हम अभी, एंड जस्ट अभी सैटरडे को अशनूर का भी वीडियो आ रहा है, एंड जस्ट रियली एक्साइटेड, अ लॉट ऑफ एक्टर्स, अ लॉट ऑफ ज़ोडिएक्स, एंड आई होप सबको वीडियो पसंद आए। अशनूर का सैटरडे का क्या टाइम पे आने वाला है? 12 PM 12 PM, 12 date? PM just this Saturday. This Saturday. Yeah, 24th 24th. Yes. January 2020। अशनूर हुज लाइक हमारे बच्चे की तरह है विद रिश्ता एंड ऑल, एंड उसने बहुत इंक्रेडिबल काम किया है Yes. ये जब ज़ोडिएक्स मेट पे, तो यूट्यूब पे आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। एंड गौरव का तो नरेशन देख ही रहे हो। हाँ, गौरव इज देयर थ्रू आउट, तो आप उसको कोई भी एक एपिसोड में मिस नहीं करोगे। बताना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस। So touch wood, all thanks to dad and my mom. I think I've learned a lot from them, and to their because of their support only, I think मेरे दिमाग में जो भी था वो मैं कर पाई। और आई थिंक वो पर्ल ने जो पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया और इशिका ने पूरा स्पीयरहेड किया, राइटिंग, यू नो, को डायरेक्शन एंड शो रनर, आई थिंक वो एक फ्रेशनेस जो है विद सीजन एक्टर्स जो आया है। और खुशी इस बात की, सर बताया, लाइक इशिका कह रही है गर्ल पावर, यू नो, विमेन पावर, गर्ल पावर, कि 2026 में सुंबुल का ये एंटरप्राइजिंग अपना खुद प्रोडक्शन हाउस खोलना, इशिका का अपनी ये यूट्यूब में जब ज़ोडिएक्स बनाना, सो होपफुली वो पावर टू द न्यू Girls, जनरेशन, गर्ल्स एंड बॉयज ऑल्सो। कितना नंबर आप देना चाहेंगे? मतलब आपने ट्रेलर तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे मैम को 10 में? वो आई थिंक नंबर के हिसाब से तो मैं टीवी में भी नहीं चलता भाई, तो मेरे हिसाब से अच्छा काम करो, अच्छी नीयत के साथ काम करो। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत फ्रेश लगा, और मुझे अच्छी बात क्या लगी जब ज़ोडिएक मेट में और इशिका के काम में, कि वो मेरे काम से बहुत डिफरेंट है। एक यूथ टच है, मैं तो हर स्टोरी में माँ घुसा दूंगा, ठीक है, तो वो जो इमोशंस को भी रखे, डिफरेंट जनरेशन्स को, सचिन और उर्वशी ढोलकिया जी का एपिसोड वो अलग चैलेंजिंग एपिसोड था, यूथफुल भी है, जो फ्रेशनेस आई है विजुअल टेकिंग, एडिटिंग स्टाइल, प्रेजेंटेशन, राइटिंग में, आई थिंक दैट्स वेरी गुड, मतलब आई रियली एंजॉयड इट। रियली कनेक्ट करे आपके कंटेंट के साथ, तो इट इज़ इमोशंस, एंड आई जेन्युइनली फील लाइक हमने ज़ोडिएक्स में कोशिश की है कि स्टोरी से ज़्यादा इट्स मोर अबाउट हाउ ज़ोडिएक्स इंटरैक्ट एंड हाउ डू दे रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप अपने ज़ोडिएक को भी देख सकते हैं, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, एंड हमने बहुत रिसर्च किया उसके बारे में। तो जस्ट या आई थिंक इमोशंस वाज द वन एडवाइस ही गेव मी, ही इज़ लाइक अगर आपने इमोशंस के अंदर टैप इन कर दिया, इंडियन ऑडियंस लव्स इमोशंस, तो दैट इज़ द मेन की। मैं वही बोलूँगा जो पहले दिन 20 साल 18 साल 19 साल पहले स्टार्ट किया था प्रोडक्शन हाउस, जिस थॉट से, नीयत से, और आज भी वही है कि अपना काम कर्म अच्छा करो, अपनी टीम के साथ अच्छा बर्ताव करो, एंड नीयत अच्छी रखो। यू नो, इट इज़ नॉट अबाउट सक्सेस, इट इज़ अबाउट कभी अच्छे शोज़ बनेंगे, नहीं बनेंगे, 2 कदम आगे जाएंगे, 4 कदम पीछे जाएंगे, फिर 10 कदम आगे जाएंगे, बट अप्स एंड डाउन्स तो होंगे। सो बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड यूनिट और अपनी टीम के साथ अच्छा बर्ताव करो, और नीयत अच्छी रखो, सबको पैसे दो टाइम पे। जब आप स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था आप एक्ट्रेस बोलोगे, लेकिन ये लाइफ में आप मतलब हमेशा आपने सोचा, मतलब मेरे लिए तो हमेशा से क्लियर था कि मुझे कैमरा के आगे नहीं पीछे रहना है, एंड आई थिंक आई गेट इट फ्रॉम माई मॉम एंड डैड। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि मुझे कंटेंट बनाने का मौका मिल रहा है, इतना सपोर्ट एंड फेथ है कि मेरे दिमाग में जो भी है वो मैं कर पाऊँ। और हम लोग इस कैमरा के सामने अच्छा है, वो कैमरा के सामने आएंगे तो ऑडियंस का भला नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।